फिलहाल यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है इनको नीचे आने की अनुमति नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। डोगरा चौक में इस समय एक माहौल जो है, एक गरमाया हुआ माहौल है, जहाँ पर इन लोगों को सेक्रेटरीट की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा। पिछले 5 दिनों से ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। सीपीआई के एमएलए जो है कम्युनिस्ट पार्टी के तारिक गामी यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर ये शख्स अगर आप देखेंगे, ये लड़का अगर आप देखेंगे तो इसके मेडल्स किस काम के हैं? इसके मेडल्स किसी भी काम के नहीं है। ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल जो माहौल अभी बना हुआ है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक बहुत अजीब सा माहौल है। यहाँ से आगे आपको जाने नहीं दिया जा रहा। सर एक्चुअली हम जो गवर्नमेंट ने आज जो बिल पास किया है, हमें हैंडीकैप के लिए उन्होंने कोई ना प्रावधान रखा है। हमारी पेंशन 1250 रुपए है। हम 20 साल से छुटकों में है सर। गवर्नमेंट ने हमारे कभी भी हमारे लिए कभी नहीं सोचा है उन्होंने, ठीक है। और हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। आप आगे क्या नहीं जाएंगे? सर हम आगे जाना चाहते हैं, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और हम करेंगे मैम। सर ये देख लीजिए, हमें रोका जा रहा है सर, देख लीजिए। फिलहाल पुलिस के द्वारा यहाँ पर रोका जा रहा है, सड़क बिल्कुल बंद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस समय एक अलग सा माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। एक तरफ प्रोटेस्टर्स हैं, दूसरी तरफ पुलिस है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस भी बातचीत करते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर इस समय चैनल 1 के माध्यम से देख रहे हैं, और हर तरफ जम्मू कश्मीर में जस्टिस की गुहार जो है वो निकल रही है, जस्टिस की गुहार जो है वो निकल रही है। और यही वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस समय जो माहौल यहाँ पे बना हुआ है वो साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये महिला यहाँ से आगे जाने के लिए तैयार है नहीं, और पूरा जोर जो है वो इस बात पर है कि हमें यहाँ से सेक्रेटरीट तक जाने दिया जाए, हमारी बातों को सुना जाए। और पिछले न जाने 20 सालों से ये लोग जो है, ये ना ही सरकार ने इनके बारे में सोचा है ना कुछ। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ नारेबाजी जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली हो रही है। और आप यहाँ पर इनका भाईचारा, इनकी मोहब्बत देखकर मैं साफ तौर पर ये कह सकता हूँ कि उमर सरकार को एक बार इन लोगों की तरफ देखने की जरूरत है। अगर वो एक बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है। फिलहाल ये वो तस्वीरें हैं वो आप सुन सकते हैं। यहाँ पर एक और शख्स हमारे साथ है, ये क्या कह रहे हैं, नहीं देंगे आने? देखिए, ये हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं क्योंकि सरकार फेल हो चुकी है। भाई आप भी जानते हैं 8 दिनों से हम यहाँ पे हैं। आप देखिए हमारे हाथों में मैल कितना लगा हुआ है, कितने गंदे कपड़े हैं, बैड स्मेल आ रही है, मगर सरकार ने हमें यहाँ पे बांध के रखा है। और इस उम्मीद में कि शायद कि बजट में हमारे लिए कुछ राहत होगी, मगर अफसोस के साथ ये आज बात कहना पड़ रही है। हम इस बजट को बिल्कुल खारिज करते हैं, इस पर पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि कमजोर तबके की आवाज, दिव्यांग लोगों की आवाज आज दोबारा दबाई गई है। अगरचे 2016 का डिसेबल्ड एक्ट उन्होंने पास किया है और हम चाहते हैं उसकी इम्प्लीमेंट, हम चाहते हैं कि हमें उसी के बिना पे अपना हक दिया जाए। मगर मेरे दोस्तों, आप भी देख रहे हैं कि पुलिस ने डोगरा चौक में हमें बांध के रखा है, आगे बढ़ने नहीं देती है पुलिस। मगर पुलिस की भी अपनी काम है, पुलिस की भी अपनी मजबूरी है, इनकी भी अपनी ड्यूटी है। मगर क्या हम करें, ये उमर सरकार और मरकजी सरकार, इनका डबल इंजन वाला जो सिस्टम है वो नाकारा है। लोगों ने आज की बजट पे खड़े सवालात किए हैं, उस बजट में गरीब तबके की आवाज को दबाया जाता है। मैं डोगरा चौक से उमर सरकार तक ये बात कहना चाहता हूं, आपके मंत्रियों ने अगर ये डबल अपनी पे मांगी है, प्रपोजल बनाया है, हमने तो चांद तारे नहीं मांगे, हमने कहा 3000 कर दीजिए, जो 1200 रुपया है इसको बढ़ा के 3000 कर दीजिए। मगर उस पे उमर साहब ने कहा मैं दोबारा लिखूंगा सेंटर को, इस पे दोबारा कमेटी बिठाऊंगा। यह बड़ी शर्म की बात है। 25% का एडजस्टमेंट हुआ है, अब कहते हैं कि दोबारा 25% करेंगे। मगर हम इस बजट को अवाम दोस्त बल्कि अवाम दुश्मन करार देते हैं। इस बजट को हम रिजेक्ट करते हैं
और इस बजट पे हम तरह तरह के सवालात उठाते हैं और उमर साहब से कहना चाहते हैं, अगर इसमें तरमीम नहीं हुआ तब तक हम डोगरा चौक छोड़ने को मजबूर नहीं है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर जो तस्वीरें आप देखेंगे तो वो एक अलग तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक तरफ पुलिस है, एक तरफ ये लोग हैं, ना यहाँ से ये आगे निकल पा रहे हैं, ना ये कुछ कर पा रहे हैं। और अब यहाँ पर सनीकांत चिप जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और उनसे शायद सरकार आज कुछ सुनेगी, कुछ इन गरीबों के साथ, कुछ लोगों के साथ, कुछ मजलूमों के साथ इंसाफ करेगी। लेकिन आज सरकार जो रवैया अपना रही है वो सिर्फ वोट देने के बाद असली चेहरा दिखा दिया। आज दूसरी तीसरी बार बजट पेश कर रहे हो और ये दिया बजट के अंदर कमेटियां बनाई, ये फ्रेम किया, वो फ्रेम किया। क्या फ्रेम किया आप लोगों ने? और आप उल्लू बना के रखे जम्मू कश्मीर के लोगों को। हम लोग तो थे, लेकिन इन हैंडीकैप और ब्लाइंड के साथ भी ऐसा करोगे, अरे बददुआएं लगेंगी आप लोगों को। और आप बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हो हमने सब कुछ कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। आपने कुछ नहीं किया, अब हम करेंगे, ये दिखाएंगे आने वाले दिनों में। आज ट्रेलर है, फिल्म हम आपको दिखाएंगे। आने वाले दिनों में आपके कोठी के बाहर बैठेंगे, यहाँ नहीं आपके घरों के बाहर बैठेंगे। वोट हम लोगों ने दिया है और इसका हक आपको देना होगा। हमें नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ भी, वो अपना काम कर रहे हैं, वो करें। लेकिन हमारी लड़ाई सरकार के साथ है और सरकार को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। आज दिखा दिया उन्होंने कि हम क्या कर सकते हैं। 1.5 साल हो गया सरकार बने हुए, बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, उल्लू बना रहे हो। ये बेचारे मांगे हमारी तेजीस। इन बेचारों को 2016 के अंदर ऑर्डर पास हुआ है कि पैसे बढ़ाए जाए, हम लोगों के पैसे बढ़ाए जाए, डेली वेजेस के पैसे बढ़ाया जाए, और उल्लू बना के रख दिया इन्होंने। कहते हैं बजट बजट, कौन सा बजट, कौन से पैसे सैंक्शन हुए? 1 रुपया सैंक्शन नहीं किया इन लोगों ने। और कहते हैं ए भाई हमने सैंक्शन करवा दिया। अरे 5% जम्मू कश्मीर के अंदर वो बेवकूफ बनाते हो, हम नहीं। फिलहाल आप और हम चाहते हैं कि अब इनका फैसला हम करेंगे और तमाम सरकारों को चेतावनी अब जो जम्मू कश्मीर के अंदर बैठी है, अब हम बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस समय विकलांग लोगों के ऊपर हमें अपने अकेले आंदोलन बढ़ रहा है, हमें राय नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। विकलांग लोगों पर गुंडागर्दी कर रही है जगह भी एलजी मनोज सिन्हा के हुक्म के तहत। बीजेपी का चोर कहाँ पे है? 29 चोर जम्मू के। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर साफ तौर पर ये नजर आ रहा है, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर ये माहौल जो है इस समय देखने को मिल रहा है। जो भी हैंडीकैप्ड यहाँ पर लोग हैं वो इस समय जमा है और आप वहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानियां जो है इस समय देखने को मिल रही है। फिलहाल एक तरफ से और भागने की कोशिश जो है वो यहाँ पर इनकी की जा रही है। यहाँ आप तस्वीरें अगर आप देखेंगे, आप पुलिस ने फिर से एक बार इन्हें रोका है। अगर ये यहाँ से नीचे गिरते हैं, इनको लगती है पुलिस इनको रोक रही है कि आप ऐसा मत करें, आप उम्मीद करें, इंतजार करें, बहुत सारी चीजें जो है बदली जा सकती है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पुलिस इज ट्राइंग हिज बेस्ट। लेकिन अब यहाँ पे माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है और दोनों ही तरफ से यहाँ से कोई गेट नहीं लगा है, लेकिन यहाँ से निकलने की बातचीत जो है वो ये लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेडल इनके गलों में कितने ज्यादा हैं। ये मेडल्स इनका कोई फायदा नहीं है अगर सरकार इनकी तरफ आंख उठा के भी ना देखे। बहुत सारी बातें जो है वो यहाँ पर करनी है, मुकम्मल करनी है, मगर तस्वीरें जो है वो अलग बयान हो रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बातचीत जो है खुद की जा रही है, पुलिस भी समझा रही है कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो एक उसका एक प्रॉपर मैनर होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है। अब वही तरीका जो है फिलहाल अगर यहाँ से छलांग मारते तो इनको लग सकती थी। पुलिस ने इन्हें रोका है सिर्फ इसलिए ताकि ये लोग छलांग यहाँ पे ना मारे। ये वही तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 8 दिनों से ये लोग यहाँ पर इस डोगरा चौक में रह रहे हैं और पिछले 8 दिनों से एक भी भाजपा का एमएलए, एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमएलए या पीडीपी का एमएलए सिवाय तारिक गामी के इनके पास नहीं आया। ये सच है, ये सच कड़वा है, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वही तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहना ही क्या, 6 दिन से बैठे हैं यहाँ पर, कोई यहाँ पे बीजेपी का एमएलए नहीं पहुंचा, कोई अध्यक्ष नहीं पहुंचा। पर्सनली हम उनको व्हाट्सएप पे कॉल कर रही हैं, मेमोरेंडम शेयर कर रहे हैं, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं। उनके मुंह की चुप्पी खत्म नहीं थी। आज 6 दिन हो गए असेंबली लगी हुई, क्यों हमारे राइट्स की बात नहीं करी जा रही वहां पे? क्यों हमारे 29 के नतीजे एमएलए सोए पड़े हैं?
देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि ये वही बच्चे ये बड़ा ही दुखदायक वक्त इस वक्त इन लोगों पर बीत रहा है, हम पूरा समझ सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि हर एक शख्स को अपना काम करना है। पुलिस अपना काम कर रही है, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो पुलिस अपना काम कर रही है, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये अपना काम कर रहे हैं। दोनों ही चीजों को मयान में रखने के लिए, इंतजार बराबरी में रखने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो करना जरूरी है। फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से श्योरिटी दे रही है कि किसी तरीके से ये डोगरा चौक जो है वो यहाँ पे खाली हो जाए और यहाँ से सारी चीजें जो है वो मुश्किलात जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाए। अब इसके बाद क्या नतीजे सामने आएंगे ये आप देखेंगे। इस वक्त सनीकांत चिप भी यहाँ पर आए हैं, अब वो भी ये कह रहे हैं कि जो पेंडिंग वेजेस है इनका कोई मोल नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है। 1200 रुपए में क्या आता है, अगर आप समझेंगे तो 1200 रुपए कुछ भी नहीं है। अब दो तरफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सूरत हाल ऐसी है कि ना ये लोग उठ रहे हैं ना ये वहां जा रहे हैं। ये वहां डोगरा चौक में टेंट लगा हुआ है, वहां पर पिछले 6 से 8 दिनों से रुके हुए हैं और बड़े पीसफुली बैठे हैं और पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रोटेस्टर्स अपना काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके की सूझबूझ पुलिस वालों की इन लोगों को यहां से उठा के वापस उस जगह पर रख सकती है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल आप देखते रहिए चैनल 1, आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।